चैप्टर नंबर 11 रचनाएं। रचनाओं में हम लेते हैं प्रश्न नंबर 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचिए। इसके किसी बढ़ाए गए व्यास पर केंद्र से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित दो बिंदु P और Q लीजिए। इन दोनों बिंदुओं से वृत्त पर स्पर्श रेखाएं खींचिए। तो सबसे पहले हम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। तो चलिए ये 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच दे रहे हैं इस तरह से। केंद्र O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु P और Q लेते हैं। केंद्र O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर ये केंद्र O से OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ बराबर भी 7 सेंटीमीटर। ये हमने दो दूरियां ले लिया। अब हम OP और OQ का लंब समद्विभाजक खींचते हैं। तो आइए OP और OQ का लंब समद्विभाजक किस तरह से खींचेंगे। प्रकार को फैला देते हैं और इसका लंब समद्विभाजक खींचने के लिए बिंदु O पर प्रकार की नोक रखकर ऊपर चाप और नीचे चाप। अब चूंकि उस तरफ की दूरी भी 7 सेंटीमीटर ही है, इसलिए O पर रखकर ऊपर चाप नीचे चाप। इस तरह से हमने चाप खींच दिया। अब बिंदु P पर रखा और ये ऊपर चाप नीचे चाप। ये कटान बिंदु जो हमें प्राप्त हुआ, इनको मिलाते हुए एक रेखाखंड जैसे ही हम खींचेंगे रेखा, ये देखिए इन दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हुए जो हमने रेखा खींचा है, ये बिंदु M पर काटती है OP को। इसी प्रकार यहां पर Q पर जब हम प्रकार की नोक रखेंगे, बिल्कुल कम ज्यादा नहीं करना है। Q पर हमने प्रकार की नोक रखा, ये ऊपर कट जाएगा और ये नीचे कट जाएगा। दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हुए फिर हम एक और रेखा खींच देंगे। ये देखिए दोनों कटान बिंदुओं को मिलाते हुए एक अन्य रेखा खींच दिया। ये कहां पर काट रही है? वृत्त को बिंदु N पर काट रही है। बिंदु N पर काट रही है। बाईं तरफ M पर कट रहा है, दाईं तरफ N पर कट रहा है। अब हमें M को केंद्र मानना है। M को केंद्र मानकर हम वृत्त खींचेंगे। देखिए हमने M को मान लिया केंद्र और MO के बराबर त्रिज्या लेकर वृत्त खींच देंगे। देखिए इस तरह से M को केंद्र मानकर MO के बराबर त्रिज्या लेकर ये हम वृत्त खींच देंगे, जो कि वास्तव में P से होकर जाता है। इसी प्रकार N को केंद्र मानकर O से होते हुए एक और वृत्त खींच देंगे। ये देखिए यह भी बिंदु Q से होकर जाता है। ये देखिए अब ये Q से होकर जा रहा है। इन दोनों वृत्तों को पूरा कर देंगे। P के निकट कौन से प्राप्त हो रहे हैं? R और S नाम दे देंगे। और जो दूसरे वृत्त से कटान बिंदु प्राप्त हो रहे हैं वो T और U नाम दे देंगे। तो क्या करना है हमें? P को स्केल उठाया, P को R से मिला दीजिए। ये देखिए P को हमने क्या किया? R से मिला दिया। पहली स्पर्श रेखा खींची गई। P को S से मिला दिया, दूसरी स्पर्श रेखा खींच गई। फिर हम Q को T से मिला देंगे तो ये तीसरी स्पर्श रेखा खींच जाएगी और Q को U से मिला देंगे तो ये चौथी स्पर्श रेखा खींच जाएगी। इस प्रकार हमने केंद्र O पर बाह्य बिंदु P एवं Q से क्रमशः स्पर्श रेखाएं PR, PS, QT और QU खींचा है। रचना के पद में हमने क्या किया? सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। नंबर 1 पर आ जाएगा कि सर्वप्रथम 3 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। केंद्र O से 7 सेंटीमीटर की दूरी पर व्यास से होते हुए 7 सेंटीमीटर दूरी पर OP बराबर 7 सेंटीमीटर और OQ बराबर 7 सेंटीमीटर पर बिंदु क्रमशः P एवं Q अंकित करते हैं। अब नंबर 3 आ जाएगा। OP का लंब समद्विभाजक खींचते हैं जो OP को बिंदु M पर काटता है। इसके बाद चौथा नंबर होगा OQ का लंब समद्विभाजक खींचते हैं जो OQ को बिंदु N पर काटता है। हमें दोनों के लंब समद्विभाजक के बिंदु क्रमशः M और N प्राप्त होते हैं। अब हम क्या करेंगे? M को केंद्र मानकर MO या MP दोनों बराबर हैं। MO या MP के बराबर त्रिज्या लेकर
एक अन्य वृत्त खींचते हैं। यह वृत्त पहले वृत्त को बिंदु R एवं S पर काटता है। इसी प्रकार N को केंद्र मानकर ON-NO त्रिज्या लेकर एक अन्य वृत्त खींचते हैं। यह पहले वृत्त को बिंदु T एवं U पर काटता है। अगला नंबर होगा P को R से, P को S से तथा Q को T से और Q को U से मिलाते हैं। इस प्रकार बिंदु P से दो स्पर्श रेखाएं PR एवं PS मिलती हैं और बिंदु Q से दो स्पर्श रेखाएं QT एवं QU प्राप्त होती हैं। चलिए लेते हैं प्रश्न क्रमांक 4। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। तो सर्वप्रथम हम एक 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींच लेते हैं। तो चलिए, ये मैंने एक वृत्त खींच लिया जो 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का वृत्त है। इसके केंद्र से हम एक व्यास खींचेंगे। सबसे पहले हमने ये देखिए, ये हमने एक व्यास खींच दिया। ये केंद्र O है, हमने एक व्यास लिया AB ले लेते हैं। इस व्यास के सिरों पर हम यहां से यदि हम एक स्पर्श रेखा खींचना चाहें तो 90 अंश का कोण बनाते हुए एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। कैसे खींचते हैं स्पर्श रेखा? ये देखिए, सबसे पहले हमने ये ले लिया एक लघु चाप। ये देखिए, इस तरह से हम यहां काट देंगे। ये चाप, पहला चाप होगा 60 अंश और दूसरा चाप होगा 120 अंश। दूसरा चाप क्या होगा? 120 अंश। अब दोनों के बीच का जो चाप होगा वो क्या होगा? 60 और 120 के बीच का 90 होगा। तो इसे जैसे ही हम मिलाएंगे तो ये होगी 90 अंश का कोण बनाते हुए खींची गई स्पर्श रेखा। ये देखिए, ये स्पर्श रेखा को हम आगे तक बढ़ा देंगे। ये देखिए, इस स्पर्श रेखा को हमने आगे तक बढ़ा दिया। यहां पर हमें ये जो कोण प्राप्त हुआ है, ये कितने अंश का प्राप्त हुआ है? 90 अंश का प्राप्त हुआ है। हमें ये प्राप्त हो गया 90 अंश का कोण। अब हम ये देख रहे हैं कि यहां से केंद्र से 60 अंश का कोण बनाते हुए एक त्रिज्या खींचेंगे। तो देखिए, केंद्र से 60 अंश का कोण बनाइए। यहां पर 60 अंश का कोण कैसे बनाएंगे? पुनः फिर वही लघु चाप। ये देखिए, ये मैंने लिया एक लघु चाप और इसी लघु चाप का ये पहला मान क्या कहलाएगा? 60 अंश का कोण कहलाएगा। इस ये केंद्र से ये 60 अंश का कोण बनाते हुए, ये देखिए, ये हमने खींच दिया। ये बिंदु हमें क्या प्राप्त हुआ? इस तरह से यहां पर हमें बिंदु C प्राप्त हुआ। ये देखिए, यहां पर हमने क्या किया? ये 60 अंश का कोण बना लिया है। अब आप सोचिए, इस 60 अंश के कोण के बनाने के बाद जो हमें जो इस तरफ कोण बचा हुआ मिलेगा वो 120 अंश का मिलेगा। अब हम यदि यहां बिंदु C पर एक स्पर्श रेखा खींचते हैं तो कितने अंश का कोण बनेगा? 90 अंश का बनेगा। तो ये 90 और 120, 90 और 90 मिलकर कितने हो जाएंगे? यहां पर 300 अंश हो जाएगा। जब ये 300 अंश हो जाएगा तो यहां जो कोण बनेगा स्पर्श रेखा के कटने के बाद वो 60 अंश का होगा। तभी तो चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 अंश होगा। तो अब हम क्या करेंगे? जो बिंदु C हमें प्राप्त हुआ है, इस बिंदु C पर एक स्पर्श रेखा खींचेंगे। तो क्या करेंगे? बिंदु C पर सबसे पहले हम एक लघु चाप इस तरह से ये खींच दिया और इस चाप पर ये पहला वाला मान 60 अंश और दूसरा वाला मान 120 अंश। इस लघु चाप, ये जो लघु चाप हमारा आगे तक जाएगा, इसमें पहला वाला मान 60 अंश और दूसरा वाला मान 120 अंश। और इन दोनों के बीच का जो मान प्राप्त होगा वो कैसे प्राप्त होगा? ये देखिए, ये पहला कटान और ये दूसरा कटान, इन दोनों कटान बिंदुओं से और बिंदु C से होकर जाती हुई ये किरण हम खींच देंगे। ये देखिए, तीसरी जो किरण हम खींचेंगे कैसे होगी? स्पर्श रेखा वाली किरण ये इस तरह से खींच देंगे। ये जो किरण जहां पर कटान बिंदु प्राप्त होगा वो बिंदु D होगा। अब देखिए, हमारे पास चतुर्भुज बन चुका है। कौन सा चतुर्भुज बन चुका?
ओ सी डी बी। अब हम देख रहे हैं कि 120 अंश का कोण, यहां पर कितने अंश का कोण बना है? स्पर्श रेखा कितने अंश का कोण बनाती है? 90 का। ये 120 का, ये 90 का, ये 90 का, तो यहां कितने अंश का कोण बनेगा? 60 अंश का। वही तो हम चाह रहे थे, वृत्त पर ऐसी दो स्पर्श रेखाएं खींचिए जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हों। तो नीचे क्या लिखना पड़ेगा? हमें दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी प्राप्त हुई? डीसी और डीबी। दो स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी प्राप्त हुई? डीसी एवं डीबी, दो स्पर्श रेखाएं जो परस्पर 60 अंश के कोण पर झुकी हुई हैं। तो चलिए रचना के पद एक बार ध्यान से सुन लीजिए। सर्वप्रथम हम केंद्र O से 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचते हैं। ये हमने 5 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त खींचा। वृत्त के केंद्र से जाते हुए एक व्यास खींचा AB। व्यास AB के बिंदु B पर स्पर्श रेखा खींचा। ठीक है, स्पर्श रेखा का आप नाम दे सकते हो चाहो तो, PQ स्पर्श रेखा खींचा। फिर हमने बिंदु केंद्र O पर 60 अंश का कोण बनाते हुए एक त्रिज्या OC खींचते हैं। 60 अंश का कोण बनाते हुए देखिए AOC बराबर 60 अंश का कोण बनाते हुए एक त्रिज्या OC खींचते हैं। बिंदु C पर पुनः स्पर्श रेखा खींचते हुए एक किरण CX, एक किरण क्या खींच दिया? CX खींचते हैं। CX किरण जो PQ रेखा को बिंदु D पर काटती है, यही अभीष्ट बाह्य बिंदु है, जो कि बिंदु D ही अभीष्ट बाह्य बिंदु है जिस पर दोनों स्पर्श रेखाएं 60 अंश का कोण बनाती हैं। और इससे दोनों स्पर्श रेखाएं कौन कौन सी बनकर तैयार हुई हैं? DC एवं DB, दो स्पर्श रेखाएं हमें प्राप्त होती हैं। तो आज की क्लास यही समाप्त होती है। धन्यवाद।